This show is sponsored by clickinproperties.in, a complete real estate solution. नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड और मैं अभिनव कुमार। ये वही सरकार है जो लद्दाख से प्रवासी मजदूर को हेलीकॉप्टर से बुलाया था। ये वही सरकार है जो हाईवे किचन की शुरुआत करके गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। ये वही सरकार है जो ट्विटर के माध्यम से चलती है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, हमारी जो मौजूदगी है अभी रांची के मोराबादी में है। आप देख सकते हैं यहाँ करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। आपको बताते चले कि 12 जिलों से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी मांग है कि जो अनुबंध का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि इनको स्थायी कर दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसी को लेकर आज 3 दिनों से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी धूप में 3 दिनों से ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे जवान हो, 3 दिनों से यहाँ पे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा इनको पानी की सुविधाएं या शौच की सुविधाएं प्रदान की गई है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इनको सुनने के तैयार नहीं है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इनसे मिलने आए थे और इन्होंने अपनी बात रखी थी, जिस पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार से इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है सामने। चुनाव आता है, सरकारें बनती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ढाक के वही 3 बात देखने को मिलते हैं। ये सहायक पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित जिलों में काम करते हैं और कई जगह इनको तैनाती पे रखा जाता है। पिछले 3 सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका अनुबंध ख़त्म हो गया है। इसी को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनकी जो नौकरी है वो पक्की कर दी जाए। आपको बताते चले कि ये 10,000 की नौकरी पे काम करते हैं ये जो सहायक पुलिसकर्मी है। तो आप स्थिति का जायज़ा ले सकते हैं कि किस तरीके से 10,000 में ये लोग गुजर बसर करते हैं। तो इनकी पीड़ा है और इसी पीड़ा को लेकर कई जिलों से ये लोग पैदल चलकर यहाँ पे आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद बात है और इसी को लेकर कड़ी धूप में ये लोग बैठे हुए हैं और किसी तरह का उस तरीके के जो माहौल है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मैंने आपको जैसा बताया कि नगर निगम के द्वारा इनको कुछ सुविधाएं दी गई है। ट्विटर पे कई जगह ये खबरें चल रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। आइए हम जो यहाँ के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है अभी? श्रीमान, हम लोग का 10,000 में आप भी समझ सकते हैं किसी भी तरह का गुजर बसर हम लोग का नहीं होता है। अपने से भी आप सोच सकते हैं जैसे हमें किस तरह से हम लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। किसी तरह कुछ भी नहीं, हम लोग का गुजर बसर कुछ भी नहीं होने पाता 10,000 में। सरकार आँख अपना मुंदी हुई है। 3 दिन से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग का ऑफिसर लोग भले चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोग के हाथ में कुछ भी अभी है नहीं कि उन लोग हम लोग का निदान कर सकते हैं। और सरकार अपना आँख मुंदी हुई है। ये बताइए, मुख्यमंत्री का आवाज़ घेरने की आप लोग बात कर रहे थे, राजभवन की बात कर रहे थे, क्या कुछ हुआ? हम लोग मुख्यमंत्री का आवास से और राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन एसएसपी सर के द्वारा हम लोग को मना कर दिया गया और हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग ग्राउंड में चले जाएं और वहीं से आप लोग से वार्ता होगी। लेकिन अभी तक उस टाइप का कुछ रिप्लाई आया नहीं है, इसीलिए हम लोग 1-2 घंटा वेट कर ले रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो हम लोग फिर से जाएंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। अगर राजभवन का घेराव करने के बाद भी अगर कुछ संतोषजनक हम लोग का वार्ता नहीं सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम लोग आत्मदाह सामूहिक करेंगे। हम लोग दर्शकों को बताइए कि आप लोग जो इस सहायक पुलिसकर्मी है वो कहाँ कहाँ कार्यरत आप लोग को दिया जाता है? हम लोग जो 12 जिला में अति नक्सल प्रभावित में हम लोग का वैकेंसी आई थी, वहीं पे हम लोग का बहाल किया गया था, वहीं पे हम लोग कार्य देते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ जैसे एक्सेप्शन अपवाद में ज़िले हैं, जैसे कि लातेहार से जिला का लड़का लोग धनबाद में जाकर ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं। आपका खूंटी जिला से लड़का लोग आके रांची में ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं और चतरा से हजारीबाग में जाके ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं। और मात्र मानदेय हम लोग का 10,000 ही दिया जाता है। कोई आपका अलाउंस से TA सब कुछ मिलता नहीं है। उसी 10,000 में आपका भरण पोषण करना पड़ता है। ये आपका रांची जैसे आपका धनबाद। और बाबूलाल मरांडी जी आए थे, क्या कहा? बाबूलाल मरांडी सर हम लोग को आश्वासन दिए कि नहीं, आप लोग का मांग जायज़ है। आप लोग को 3 साल पहले स्टेटमेंट दिया गया भी था और आपका झामुमो का सरकार में भी स्टेटमेंट दिया गया है। आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग का होगा। तो अभी सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो क्या फिर आगे का स्टेप क्या है?
अगर सरकार नहीं बात सुनती तो वही आगे का स्टाफ है जो राजभवन घेराव करेंगे, राजभवन घेराव के बाद अगर नहीं मानती है तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इसलिए सामूहिक आत्मदाह करेंगे कि हम लोग के पास कुछ रह नहीं गया है, हम लोग का एज बर्बाद हो गया है, आपका जो फॉर्म भरने का एज होता है वो भी बर्बाद हो गया है, 3 साल में हम लोग का आपका पढ़ाई से लिंक टूट गया है। मतलब किसी टाइप का मतलब घर में चेहरा भी दिखाने के लिए नहीं है, हम लोग को आपका मेंटली रूप से प्रेशर भी आता है। बहुत लोग 10,000 कह के हम लोग को मतलब मेंटली रूप से प्रेशर भी देते हैं, इसलिए हम लोग चेहरा दिखाने लगे, मतलब लाइफ बर्बाद, हम लोग के पास कुछ खोने के लिए रह नहीं गया है। इसीलिए हम लोग वही स्टेप अगला लेंगे। आइए विजय, थोड़ा दिखाते हैं यहाँ का, से भी हम बात करेंगे। क्या परेशानी है मैम आप लोग की? बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत हो रही? पिछले 3 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं। 3 दिन से भूखे प्यासे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, न खाने के प्रवाह है न पीने के। बस सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोग के अस्थायी कर दें, यही उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं। तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? अभी बात हो रही थी कि राजभवन करने की बात हो रही थी। हाँ, तो सरकार में हम लोग को बात नहीं मानता है तो राजभवन मजबूरन जाएंगे, उनको घेरेंगे राजभवन। अगर हम लोग को बात मान लेती है तो नहीं जाएंगे, यहीं से चले जाएंगे। नहीं मानेंगे तो जाना ही पड़ेगा मजबूरन। आप बताइए। अब हम बोलने में असमर्थ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कई जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो परेशानी में हैं, बच्चे को लेकर आई हैं और कहीं ना कहीं वे लोग विवश है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ये लोग डटे हुए हैं। मैं पीछे का भी दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको सहायक पुलिसकर्मी देखेंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनका कहना है कि जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती, हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। और आत्मदाह तक की बात करने की बात कही गई है इन लोगों के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ देखने को मिलता है। अपने सहयोगी विजय के साथ अभिनव कुमार, रांची।